लेकिन अगर बात आती है रियलिटी शोज की, तो वो मेरा पैशन नहीं है। पॉलिटिक्स खेलना और ये सब करना मेरा पैशन था नहीं। जिस इंसान को वो एज एन एक्टर पसंद करते हैं, एक्चुअली वो इंसान है कौन, एज सिंपल एज दैट। एंड मुझे किसी बात का कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया या वैसा क्यों किया। कि अनबन हो गई है, बट मैंने उसको उसी दिन माफ कर दिया था। मतलब टफेस्ट सिचुएशंस के अंदर भी आप काम रह सकते हैं। किसी से मेरे को फेवर लेके अंदर आने का कोई शौक नहीं है। ये बात मैंने उनके मुंह पे बोली थी यार, उस पे गए हो जब उम्र आपको खुद देखी गया, आप खुद अपने दम पे नहीं गए। तो कैसा रहा आपका सफर ओवरऑल, कितना एंजॉय किया है अपना सफर आपने? जी, एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार रहा है। बहुत कुछ मैंने सीखा है इस एक्सपीरियंस से। एंड बिल्कुल, आई थिंक आई एम गोना चेरिश दीज मेमोरीज फॉर लाइफ। एंड जब तक मैं उस घर में था मुझे इतना रियलाइज नहीं होता, बट बाहर आके मुझे ज्यादा रियलाइज हो रहा है हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ lovable the journey was for me. And I'm just glad for whatever happened. I guess it's time to move forward now. कहीं ना कहीं आपका इविक्शन काफी शॉकिंग रहा है सभी के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए भी, सभी के लिए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपको उम्मीद थी ऐसा कुछ हो सकता है इतना जल्दी? देखिए, मैं बिल्कुल भी ऐसा कोई डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं लिटरली जिंदगी से कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठा, और ना ही मैं किसी गेम के चलते कोई उम्मीद लगाता हूँ। मेरा बस मानना ये है कि जस्ट टू बी ट्रू टू माई सेल्फ, फॉलो माई पैशन, एंड जो भी देना होगा भगवान अपने आप मुझे उसका फल दे देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो डेफिनेटली अगर मैं गेम की बात करता हूँ तो गेम वाज़न्ट माय पैशन। पॉलिटिक्स खेलना और ये सब करना मेरा पैशन था नहीं, इसीलिए मैंने ना उसको खेलना जरूरी समझा और ना ही मैंने खेला। तो मैंने बस वहां गया एंड मैं बस वहां एक्सपीरियंस लेना चाहता था, रिश्ते बनाना चाहता था, कुछ दोस्त बनाना चाहता था, एंड लोगों को बताना चाहता था कि जिस इंसान को वो एज एन एक्टर पसंद करते हैं, एक्चुअली वो इंसान है कौन, एज सिंपल एज दैट। तो आई गेस कि मैं उस चीज में सक्सेसफुल रहा। जो मैसेज मैं उन तक पहुंचाना चाहता था मैंने पहुंचा दिया, एंड दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। ओके, तो क्या लगता है आपको कहीं आपसे कुछ गलती हो गई होगी जो लोगों ने आपको चुना एविक्ट होने के लिए? व्हाट यू थिंक अबाउट? जी, डेफिनेटली मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी, एंड सही गलत तो बस एक ओपिनियन ही होता है। एंड मुझे लगता है कि मैं जो करना चाहता था, जो मैं कर सकता था, मैंने वो सब कुछ किया है। एंड मुझे किसी बात का कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया या वैसा क्यों किया। एंड कुछ चीजों को काफी ज्यादा बड़ा चढ़ा के जरूर दिखाया गया है, और कुछ चीजों को काफी ज्यादा दबा दिया गया है जो कि नजर भी नहीं आई है। उस बात का मुझे जरूर थोड़ा बहुत लगता है कि अगर दिखाना था तो सब कुछ दिखाओ, या दिखाना छुपाना था तो सब कुछ छुपाओ। तो ये आधी आधी चीजें, मतलब कि मैं इसमें किसी की गलती नहीं ठहराता, बिकॉज आई डिड व्हाट आई कुड। बाकी भगवान की मर्जी थी जो वो दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे, एज सिंपल एज दैट। बट जितना कुछ मैसेज मैं दिखाना चाहता था, समझने वाले इस बात को समझ गए, दैट टू बी टफ इन इन द टफेस्ट सिचुएशंस, द टफेस्ट मतलब टफेस्ट सिचुएशंस के अंदर भी आप काम रह सकते हैं। दैट वाज माय मैसेज दैट आई वांटेड टू सेंड टू द ऑडियंस, एंड आई एम ग्लैड कि मैं उस खुद पे खड़ा उतरा, उस चीज पे खुद खड़ा उतरा। ओके, तो सिम्बा आपसे जानना चाहेंगे ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो आपके लिए खास रहेंगे यानी जिंदगी भर आप वो साथ लेके जा सकते हैं? वैसे तो सारे रिश्ते मेरे लिए बहुत खास रहे हैं, एंड सबसे मैंने रियल रिश्ते बनाए हैं, नॉट जस्ट फॉर द गेम। एंड मेरी तरफ से वो हमेशा ही पूरे रहेंगे। लेकिन जिन लोगों से मेरा कंपैरेटिवली थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना था, दोज वर मायशा, आकाशा, निशांत एंड प्रतीक, जिनके साथ मेरा काफी अच्छा बॉन्ड बना। कहीं ना कहीं उम्र उम्र से भी आपके रिश्ते कई बिगड़ चुके थे, काफी लड़ाई हुई थी।
तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। क्या लगता है, क्या मतलब किसके तरफ से गलती थी? आपसे गलती हुई थी, इससे हुई थी, क्या हुआ था? जी, टू बी ऑनेस्ट गलती दोनों से हुई थी, बिकॉज हम दोनों अच्छे दोस्त थे। हम दोनों ने काफी वक्त और काफी चीजें एक दूसरे की लाइफ के बारे में शेयर करी हैं, एंड मैंने उसको दिल से दोस्त माना था एंड उसने भी मुझे दिल से दोस्त माना था, आई एम श्योर ऑफ इट। लेकिन हाँ, बीच में हमारी कुछ ऐसे अनबन होती रही है। कभी ट्रस्ट ब्रेक इश्यूज आए हैं, तो कभी पर्सनल रिमार्क्स आए हैं, लेकिन उस सब के अलावा भी हम आगे मूव फॉरवर्ड करते रहे एंड हमने दोस्ती को कंटिन्यू किया। हमने चीजें सीखी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने सीखा कि मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आई लव हिम एज द पर्सन ही इज, तो मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया एंड हमने दोस्ती कैरी फॉरवर्ड की, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। एंड उसके बाद लेकिन जब एज अ फ्रेंड जब मैंने उससे ये चीज डिस्कस की थी कि मैं कुछ भी सह सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ के खिलाफ कोई कुछ बोले तो शायद वो मेरे बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। एंड वही हुआ, एंड इन दी एंड उसने जब माँ के बारे में मेरे रिमार्क दिया तो मैं मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया था वो चीज, एंड आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड दैट केम आउट ऑफ अ सडन रिएक्शन व्हिच वाज लाइक, टू बी ऑनेस्ट, unintentional. It was like कि how can you say this वाला धक्का था वो। I didn't intend कि वो पूल में जाके गिरे हैं ऐसा कुछ हो। It was unintentional and it was like how can you say this? Like you're my fucking friend and how can you say this to me? तो इस तरीके वाला धक्का था, बट वो पूल में जाके गिरे एंड उसके बाद वो चीजें बिगड़ गई एंड वो पर्सनल जाती गई। बट उसके बाद भी मैं मेरे अंदर इतना है कि यार मतलब आई नो कि अनबन हो गई है, बट मैंने उसको उसी दिन माफ कर दिया था, बट फाइनली हमने एक दूसरे को कन्फ्रंट मेरे आखिरी दिन पर ही किया। सो दैट्स अबाउट इट, एंड आगे जाके भी अगर वो मुझे कभी भी मिलता है तो ऑब्वियसली हम दोस्त रहेंगे। ओके, एंड आपसे जानना चाहेंगे तेजरान के बारे में। काफी सुर्खियों में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनसे भी कुछ कहा सुनी हो गई थी, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। मेरी तेजरन से कहा सुनी हो गई थी, मतलब कहीं, मतलब आपने लास्ट जो शैतान वाला वो टास्क हुआ था, आपने करण को निकाल दिया था, तो कहीं बात हुई थी थोड़ी बहुत। जी, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि निशांत मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं एंड हम सब ने ये प्लान जरूर किया था कि हम निशांत को करेंगे, बट मैं बिल्कुल भी बायस्ड होकर डिसीजन नहीं लेना चाहता था कि निशांत मेरा दोस्त है तो मैं उसको कर दूं। तो कहीं ना कहीं मैं करण को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता था ये दिखाने के लिए कि कि व्हाई शुड आई चूज यू। बट इन दी एंड उन्होंने किया क्या, वो मेरे पास आए, उन्होंने उमर आया मेरे पास, तेजा मेरे पास आई, करण मेरे पास आया अकेले मुझे ले जाके बोला कि वीआईपी रूम में तो हम तेको ऑप्शन मानते हैं और यू विल बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी अगर तू आता है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। And I was like, I don't care about the VIP room. Actually, I don't literally care about it. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं उसमें जाऊं ना जाऊं। अगर ऐसा टास्क आता है तो मैं अपनी जी जान जरूर लगा दूंगा और अपने दम पर आना मैं जरूर अच्छा समझता हूँ, लेकिन किसी से मेरे को फेवर लेके अंदर आने का कोई शौक नहीं है। ये बात मैंने उनके मुंह पे बोली थी, आई डोंट नो दिखा है या नहीं दिखा। एंड उसके बाद जब टास्क की बारी आती है तो करण वैसे ही चीटिंग कर रहे थे जो कि मैं देख ही रहा था। मैंने उनको स्माइल पास करी कि मतलब वेरी नाइस, ग्रेट, करो, बिकॉज आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द बजर टू रिंग इन एंड मैं बताऊं कि कि आई वोंट बी काउंटिंग दैट वेट। आपको मेजर करना है तो आप यहाँ खड़े हो सकते हैं आके, मैं उस वेट को 0 ही काउंट करूंगा। कि जस्ट बिकॉज मैंने उस चीज को रोका नहीं होने से या फिजिकली मैंने उस पर जाके रिएक्ट नहीं किया डजंट मीन दैट आई अप्रूव ऑफ इट। तो वही बात थी, उनकी अनबन हुई एंड ये सब हुआ। एंड जब मैंने उनसे उनकी रीजनिंग्स पूछी तो मुझे उनकी रीजनिंग इनवैलिड लगी। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं उसको लूंगा जो कि हकदार है। तो मैंने कहा कि हु आर यू टू डिसाइड कि कौन हकदार है। मतलब जब आप खुद उमर के उस पे गए हो, जब उमर आपको खुद देखी गया, आप खुद अपने दम पे नहीं गए हो, तो हाउ कैन यू से कि आप किसी हकदार को अंदर लेके जाओगे? हु आर यू टू डिसाइड दैट? द ऑडियंस शुड डिसाइड।
आप क्यों डिसाइड कर रहे हो कि कौन हकदार है कौन नहीं? तो मुझे उनका पॉइंट वैलिड नहीं लगा। लेकिन यही बात रही निशांत की, उन्होंने बहुत ही क्लियर कट जवाब मुझे दिया कि वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़े रहेंगे नो मैटर व्हाट, एंड वो हमेशा उस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि कौन से दोस्त को कब किस चीज की जरूरत है। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा लॉजिकल लगा। एंड उसके एक दिन पहले जो टास्क हुआ था उसके अंदर भी मैं देख रहा था, जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट वाला टास्क था, जेल में जाने वाला, तो उसके अंदर भी मैं देख रहा था कि 4 वीआईपीज जो थे वो नेहा को अंदर भेजना चाहते थे फॉर नो रीजन, जबकि हम सबने देखा है कि प्रतीक ने कंपैरेटिवली ज्यादा गलतियां की हैं। एंड उस सब के बावजूद आप नेहा को अंदर भेजना चाहते हो। एंड निशांत वाज द ओनली वन जो कि पॉइंट कर रहा था इन ऑर्डर फॉर द राइटियस थिंग, जबकि प्रतीक उनका सबसे अच्छा दोस्त है, फिर भी वो उसके खिलाफ खड़े थे कि नहीं उसको जेल जाना चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं वो ज्यादा राइचियस लग गया और इसलिए मैंने कर दिया, सिंपल एज दैट। लास्ट 2 क्वेश्चन। पहला, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तेजरान आपको फेक लगता है या रियल है? क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर जो थे उन्होंने फेक कहा है, कुछ लोगों ने रियल कहा है। आपको क्या मानना है कि आपने करीब से देखा है तो? जी, मैंने डेफिनेटली दोनों को बहुत करीब से देखा है और बहुत ही करीब से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तेजस्वी और करण इंडिविजुअली पर्सन कैसे हैं और दोनों बहुत ही प्यारे हैं अपनी जगह पर। लेकिन अगर मैं बात करूं इस रिलेशनशिप की, तो वो रिलेशनशिप मुझे काफी इनऑर्गेनिक लगता है, मुझे बहुत ही ज्यादा प्लान्ड रिलेशनशिप लगता है वो। एंड मुझे नहीं लगता कि उन दोनों को देखकर कि उन दोनों की कंपैटिबिलिटीज बिल्कुल भी मैच होती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं फेक बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा उस चीज के लिए, लेकिन मैं जरूर उस चीज को एक प्लान्ड और इनऑर्गेनिक जरूर कहना चाहूंगा उस रिलेशनशिप को। लास्टली, अभी फैंस काफी वेट कर रहे हैं आपको फिर से ऑन स्क्रीन देखने के लिए, तो क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है? क्या वापस आप बिग बॉस में जा सकते हैं या कुछ और प्लान कर रहा है? जी, मैं आपको सच्ची बताऊं तो अगर मेरे को बिग बॉस में जाने का अवसर मिले तो आई एम ऑल ओपन टू इट, चाहे वो इस सीजन में हो, चाहे वो नेक्स्ट सीजन में हो, चाहे वो आने वाले किसी भी सीजन में, आई एम ओपन टू एवरीथिंग। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट मी, मेरा दिल से जो मन है वो है एक्टिंग ही करने का। आई एम पैशनेट अबाउट एक्टिंग एंड मैं एक ऐसे किरदार की तलाश में हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या बैनर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या डेली सोप, क्या मूवी, मुझे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर मी इट्स अबाउट द कैरेक्टर। मैं एक ऐसा कैरेक्टर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ जिसकी रूट्स में मैं घुस जाऊँ, जो मेरे अंदर का एक्टर और ज्यादा निखारे और मैं और ज्यादा उस स्किल को पॉलिश कर पाऊँ और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँ। मैं बस उस तरीके के कैरेक्टर की तलाश में हूँ। एंड मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो डेली सोप है, वेब सीरीज है, मूवी है, आई एम ओपन टू एवरीथिंग। लेकिन अगर बात आती है रियलिटी शोज की, तो वो मेरा पैशन नहीं है एंड वो मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस ही करूंगा। लेकिन अगर कोई मुझे देखेगा तो वो मुझे किसी एक्टिंग प्रोजेक्ट में देखने वाला है बहुत जल्दी, जो मुझे भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन डेफिनेटली अ गुड कैरेक्टर फॉर विच आई एम लुकिंग फॉर, चाहे उसमें कितना भी टाइम क्यों ना लगे, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट वन राइट थिंग। लास्टली, एनी मैसेज फॉर योर फैंस? कुछ कहना चाहेंगे जो आपको इतना प्यार कर रहे थे, इतना पसंद कर रहे थे? जी, सबसे पहले मैं उन फैंस को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझ पे इतना प्यार बरसाया और इतना ज्यादा सपोर्ट दिया। आई एम लाइक ग्रेटफुल टू गॉड अबाउट इट। एंड एट द सेम टाइम मैं उनको वही मैसेज देना चाहूंगा जो मैं थ्रू आउट द जर्नी, आई डोंट नो कितने लोगों तक पहुंची, कितने लोगों तक नहीं पहुंची, तो आई विल रिपीट इट कि सिचुएशंस चाहे कितनी भी टफ क्यों ना हो, आप अपने ओपिनियन पे बिलीफ रखिए, उस पे अमल कीजिए। एंड चाहे स्टॉर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, आप काम रहिए, कंपोज्ड रहिए, पेशेंट रहिए, जब तक वो सेटल हो नहीं जाता। एंड इन दी एंड जस्ट कीप डूइंग योर स्टफ, जो इसके बारे में आपको जुनून है, जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, जस्ट कीप फॉलोइंग दैट एंड रेस्ट विल ऑल फॉल इनटू प्लेस। बस ये मैसेज मैं उनको देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सिम्बा, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू so ऋषभ।